रात वाली खमीरी रोटी पड़ी हुई थी। मुबीन ने कहा मुझे तो यही गर्म कर दें। तो इधर हमने ना बनाई थी मूंगी मसरों की दाल। तो उसको लग रहा था तड़का, प्याज, लहसुन, सब्ज मिर्चें और मेथी वाला। तो साथ में बहुत सारे हो रहे थे काम। तो आज ना मैं आपके साथ करूँगी कुछ चीज़ें शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे वीर और वीरनियों, बहन और भाइयों, बच्चे और बच्चियों, सब ठीक है? तो जी गाइस, आज ना मैं आपको बताऊं कि आज मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी ख़राब। आज क्या, रात ना जब यानी कि दावत के बाद ना जब अब्बू भाई भाभी सब घर गए ना, तो उसके बाद ना मैं काफ़ी थक गई थी। जाहिर है 3 दिन से मुसलसल किचन में खड़े 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 मेरी जो टांगों के मसल्स थे ना वो टाइट हो गए, मसल फुल हो गए। तो जब मैं आकर बैठी ना, जब सब चले गए, जब आकर मैं अपने बेड पे बैठी तो इतनी शदीद पेन हुई ना मेरी टांगों में, इतनी शदीद पेन हुई। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे जो मेरे मसल्स हैं ना वो फट जाएंगी, इतनी मैं तड़प रही थी ना। बहू बेचारी मेरी वो परेशान, मैं परेशान, कह अल्लाह ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर ना गला अभी तक जो है ना मेरा ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ मौसम की वजह से, कुछ ये थकावट की वजह से, बस फिर ऐसे ही है कि दवाइयाँ वगैरह जितनी खाते रहो उतनी ही जिस्म के लिए नुकसानदेह है, लेकिन बंदा ठीक ज़्यादा नहीं होता। तो मैं आपको बता रही थी कि उस वक्त मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई। फिर मेरा भतीजा आया, उसके पास बाइक थी, उसने भाग के मुझे ना टैबलेट्स वगैरह ला के दी, जिससे ना मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हुई। फिर ना सुबह जो है ना मैं फिर वो बेटे के साथ गई डॉक्टर के पास। उन्होंने फिर अच्छे से चेकअप किया। वो कहने लगे हमने तो आपको पहले बोला था कि आपने कोई वज़न वाला काम नहीं करना, आपने ज़्यादा देर खड़े नहीं होना। मुझे उन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि आपने 20 मिनट से ज़्यादा बैठना नहीं है, 20 मिनट से ज़्यादा चलना नहीं है, 20 मिनट से ज़्यादा आपने मसलन के एक जगह पे लेटे नहीं रहना, यानी कि आपने करवट बदलते रहना है। क्योंकि जो मेरी डिस्क है ना L4 L5 वो बिल्कुल सूख गई है अंदर से, बाकी जो है स्लिप है। तो जिसकी वजह से मुझे ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जो जब मैंने ये काम वगैरह किया ना, तो आप यकीन करें कि मेरे ना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना मेरी कमर, मेरा नीचे वाला जो धड़ है ना सारा, वो ना सुन्न हो गया हो। तो फिर ना रात जब दर्द हुई ना टांगों में, तो मेरी टांगों में जान नहीं हो रही थी। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया कि मेरा वो नीचे वाला धड़, जैसे डॉक्टरों ने मुझे बोला था कि आपका नीचे वाला धड़ जो है ना, नीचे वाला हिस्सा कमर से नीचे, टांगे, कमर, ये ना आपका पैरालाइज हो सकता है। तो मैं तो इतना दिल में डर गई, दुरूद शरीफ पढ़ा, सूरतें पढ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगी, दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दे। फिर मैं गई, ये दवाइयाँ वगैरह लेकर आई डॉक्टर से। मैंने कहा अभी इनको ना दोबारा वो रख दूँ डिब्बे में डाल के, तो जैसे जैसे खानी है वैसे वैसे खा लूँ। तो पहले किचन में थोड़ी देर के लिए मैं गई, तो मेरी ना टांगों में फिर से दर्द शुरू हो गई, क्योंकि आज सुबह से मैंने ना कोई काम किया, बस बेड पे लेटी हुई हूँ। या मैं डॉक्टर्स के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा कि आपने फुल बेड रेस्ट करना है, आराम करना है, 15-20 मिनट के बाद उठना है, फिर चलना है, थोड़ा सा मूवमेंट्स करनी है, फिर बैठ जाना है। मैंने कहा चलें ठीक है, अल्लाह खैर करेगा जो अल्लाह को मंजूर। तो ये कुछ दवाइयाँ पहले वाली भी पड़ी हुई थी, कुछ उन्होंने नहीं दी, कुछ बंद की। ये नींद की टैबलेट है जो मैंने डेली खानी होती है, इसको उन्होंने कहा नहीं आपने छोड़ना। और साथ में एक और टैबलेट है जो सुबह के टाइम मुझे खानी होती है, वो भी मैंने नहीं छोड़नी। तो यानी कि 14 दिन की दवाइयाँ दी हैं उन्होंने। फिर मेरे ना उन्होंने टेस्ट करवाए हैं, कुछ टेस्ट करवाए हैं, हाइला मुझे नाम ही भूल गया टेस्ट का, यूरिक एसिड और विटामिन D3 का, शायद इस तरह का ना कोई टेस्ट थे। वो उन्होंने सैंपल लिए, उसकी यकम को आएगी रिपोर्ट। तो ये दवाइयाँ लेके आई, ये सारा मसलन के बस ऐसे ही है कि इंसान जो है ना चलता फिरता रहे तो ठीक है, नहीं तो मोहताज बंदा बेड पर पड़ा रहे। अब मैं कोई बुत तो हूँ नहीं, एक ज़िंदा इंसान हूँ। मैंने ज़ाहिर है काम भी करना है, मैंने घर को भी देखना है। आज मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो बाहर हैं, वो भी हमारी खातर कमा रहे हैं, हमारी खातर बाहर हैं, परदेश में हैं। तो अगर वो नहीं कमाएंगे, वो नहीं लाएंगे, तो फिर हम कहाँ से
मसलन के घर चलेगा। अल्लाह मियाँ सबके शौहरों को तरक्की दे, कामयाब करे और उनको तंदुरुस्ती दे। इधर मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा फिर से पेन शुरू हो गई। मुबीन ने कहा मम्मा ठहरो, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा छोड़ दो, दबाने से और भी दर्द होती, क्योंकि मसल जो है ना काफ़ी टाइट हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैंने कहा अच्छा खाना खाने के बाद ना फिर टैबलेट खाऊंगी। खाना आ गया, खाने में था हमारे दाल, जैसे कि मैंने आपको बताया। मुझे वैसे भी ना कल मैंने कोई ऐसा नहीं खाया, जैसे दावतों में बंदा, घर की जब दावत हो ना बंदा कुछ नहीं खाता पीता, वैसे उसका पेट फुल हो जाता है देख देख कर। तो इधर मैंने कहा कि घी नहीं डालना था आपने मेरे सालन में, आप डाल के ले आए। फिर मैंने एक साइड पे कर दिया। बहरहाल फिर भी मिक्स हो ही जाता है जितना भी हो, कहती थोड़ा सा मैंने डाला है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी खाते हैं खाना। जिन बहन भाइयों ने मेरे साथ खाना है आ जाए। तो फिर कहते हैं कि आपने तो हमें बोला ही नहीं। मैं तो सबको बोलती हूँ कि जिन बहन भाइयों ने मेरे साथ खाना खाना है आ जाए, मोस्ट वेलकम। तो खाना खाने के बाद खाऊंगी मैं टैबलेट। आपको पता है ना कि इंसान खाने से ज़्यादा जो है ना अब दवाइयाँ ज़रूरी हो गई हैं इंसान के लिए। तो बस क्या करें, फिर दवाइयाँ खाएंगे, अल्लाह मियाँ खैर करेगा। मैंने कहा बस ये छोटी सी वीडियो है जो आप लोगों के साथ ना शेयर कर लूँ, आपको बता दूँ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसे ऐसे मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैंने 2-3 दिन से किसी की वीडियो भी वॉच नहीं की थी। अभी स्टेप बाय स्टेप सबकी वीडियो लेटी हुई हूँ, फ़ारग हूँ, वो भी वॉच कर रही हूँ। इधर मैंने कहा दवाइयाँ अब खा के डिब्बे शिब्बे रख के फ़ारग हूँ और आप लोगों से भी ना थोड़ी सी बातें कर लूँ, इसलिए फिर मैं बैठ गई मोबाइल लेकर। थोड़ी थोड़ी वीडियोस जो थी, जो शॉर्ट थे मेरे पास, मैंने कहा चले ये दवाइयाँ भी आपको दिखा दें और बता दें कि ऐसे ऐसे हुआ। चलें इंशाल्लाह फिर ना जो है दोबारा नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद और मेहमान आने वाले हैं हमारे। तो इंशाल्लाह उनके साथ फिर मसलन के रहेंगे, उनसे बातें करेंगे। उन्होंने हॉस्पिटल जाना है लाहौर, देखते हैं फिर क्या होता है। बेटा साथ जाएगा क्योंकि अभी मैं तो जा नहीं सकती, मेरी काफ़ी तबीयत जो है ख़राब हो चुकी है। पहले मैंने जाना था, अब नहीं जाऊंगी। चलें इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास कर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।